हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, आज हम इसके बेसिक को जो है बेसिक पॉइंट्स जो भी हैं इसमें वो क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है और उसका क्या इतिहास रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं जो 17वीं शताब्दी है उसमें फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्ट हुए हैं। उन्होंने जो ज्यामिति में जो है गणित का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें जैसे इन्होंने दो रेखाएं ले ली हैं आपकी, जैसे आपकी एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश इन्होंने ले ली। ठीक है ना, तो ये रेखाएं आपस में काट रही हैं और तो इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष हो गई और ये जो दो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, इनको वाई अक्ष कहते हैं। तो आपको पता लग गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने जैसे एक बिंदु ले लिया, ये ए बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस बिंदु की क्या होगी, ये एक्स अक्ष बताई आपको हमने। ठीक है, तो इस एक्स अक्ष से दूरी और इस बिंदु की वाई अक्ष से भी दूरी होगी। अगर ये बिंदु यहाँ पर सपोज करिए यहाँ बीच में इधर की साइड है तो इसकी क्या होगी, ये दूरी होगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक, और एक दूरी इसकी क्या होगी, ये दूरी होगी। ठीक है, तो अब यहां पर जो इसकी एक्स अक्ष से दूरी होगी वो क्या है, यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी मतलब ये, क्योंकि एक्स अक्ष ये है तो यहां से जो दूरी होगी मतलब ये दूरी तय करी, तो ये दूरी क्या है आपकी, वाई के समांतर है, वाई वाले के समांतर है। तो इसको क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक बोलेंगे, वाई निर्देशांक। क्लियर है, चलिए। और इसी तरीके से इस बिंदु जो ए है उसकी जो वाई एक्स से दूरी होगी, वाई एक्स क्या है, ये है आपको पता है, तो उससे जो दूरी होगी वो क्या होगी, एक्स के समांतर होगी। समांतर है ना भाई, एक्स के समांतर है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे क्या, एक्स निर्देशांक। तो इस तरह से इसके जो है एक्स वाई जो है किसी भी बिंदु के, जैसे बिंदु ए है तो इस बिंदु के एक्स और वाई ये दो निर्देशांक आ गए, तो ये एक्स निर्देशांक है जिसको आप क्या बोलोगे, भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, भुज बोलेंगे। भाई किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष ये, इससे दूरी ये मतलब की, ठीक है ना, तो ये क्या होगी आपकी एक्स निर्देशांक बोला, और इसको भुज भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एप्सिका बोलते हैं, एप्सिसा। ठीक है, चलिए। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये जो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, जैसे हमने बताया एक्स अक्ष कहाँ है, ये है, तो किसी भी बिंदु की, ये बिंदु ए है तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई के समांतर मतलब वाई निर्देशांक। ठीक है ना, वाई निर्देशांक होगी, या इसको जो है क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है ना, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब अब आपको जो है यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक समझ में आ गया। निर्देशांक का मतलब एक तरीके से दूरी है, और वो किसी भी बिंदु की भाई दूरी जो है एक्स अक्ष से दूरी हो सकती है, वाई अक्ष से दूरी हो सकती है। ठीक है, वही निर्देशांक है, और वो दूरी किसके, किसी भी अक्ष के समांतर दूरी है। ठीक है ना, जैसे अगर हमने एक्स अक्ष से दूरी की बात करी, ठीक है ना, तो वो क्या है, वाई निर्देशांक है, लेकिन वो वाई के भी समांतर ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो है ये निर्देशांक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे ये आपकी दो रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काट रही थी, जिनको हमने अक्ष कहा है। ठीक है ना, कि ये एक्स अक्ष है आपकी क्षैतिज के साथ, और ये आपकी जो है ये वाई अक्ष है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो चार, जब ये हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर क्या है, चार आपके जो है कॉर्नर्स बन गए आपके। ठीक है ना, इनको हम चतुर्थांश कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, चार बने हैं। तो ये जो एक भाग होगा वो क्या होगा, चार का अंश है ना, तो इसको चार के अंश को क्या कहें, चतुर्थांश, चतुर्थ प्लस अंश मतलब चार का अंश। ठीक है ना, चार का कुछ भाग, तो इन चारों का कुछ भाग, एक भाग ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस भाग में जो भी बिंदु आएगा आपका, ठीक है ना, जो भी बिंदु आएगा वो क्या होगा, प्लस प्लस में होगा, क्योंकि ये साइड क्या है आपकी भाई, एक्स में ये प्लस है आपकी, ये प्लस साइड है आपकी एक्स में। ठीक है, इधर तो इधर चले, क्योंकि इस वाले अगर चतुर्थांश की बात करें इसमें हम इधर चलेंगे एक बार एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे इधर। ठीक है, इधर तो ये क्या होगा, दूरी जो मतलब जो बिंदु होगा उसकी जो एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, प्लस प्लस आएंगी आपकी। क्लियर है। अच्छा, अगर आपका जो कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, सपोज करिए यहां पर आ रहा है बिंदु, तो इस बिंदु के लिए अगर आप एक्स पर चलते हो तो क्या चलोगे, ऋणात्मक चलोगे, ये माइनस में चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है आपका। और अगर एक्स के लिए तो माइनस चलोगे, तो इसलिए क्योंकि ये पहला जो होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाई को निर्देश करता है। ठीक है ना, तो अब दूसरा क्या होगा, लेकिन दूसरा यहाँ पे जाने के लिए, इस वाली साइड के जाने के लिए ऊपर चलना पड़ेगा, और ऊपर क्या है यहाँ पे, वाई का क्या प्लस है। तो आप एक बात याद रखना, एक्स का प्लस ये साइड होती है,
ये 0 से इधर जो है दाईं तरफ x की प्लस है और बाईं तरफ x की माइनस है, मतलब ऋणात्मक है। और इसी तरीके से y के लिए ऊपर जब जाते हैं, यहाँ पे 0 से ऊपर जो जाते हैं, O बिंदु से ऊपर जाते हैं तो प्लस और नीचे माइनस हो गया। इसी हिसाब से इनके बिंदु के जो है प्लस माइनस लिखे जाते हैं। यहाँ तो आपको समझ में आ गया, यहाँ ऑल पॉजिटिव, दोनों धनात्मक, यहाँ पे एक ऋणात्मक, x वाला ऋणात्मक हो जाएगा और y वाला धनात्मक। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक हो गया, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए, x और y ऋणात्मक आ गए। और अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ठीक है। अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, x तो क्या है, प्लस में हो गया भाई। अगर इस वाले की बात करें, x प्लस में हो गया तो x का जगह प्लस रख दिया यहाँ पे, और जो y है वो क्या है, माइनस में हो गया। तो इस तरह से आपको चारों चतुर्थांश अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए निर्देशांक ज्यामिति को आगे समझने के लिए, चारों चतुर्थांश। और इसमें आपको निर्देशांक पता लगी गए हैं क्या होता है। चलिए, अब इसका मतलब आपको ये तो पता लग गया, तो अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, गणित की वह शाखा जिसमें निर्देशांकों की सहायता से प्रत्येक ज्यामितीय तथ्य को बीजगणितीय समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि देखिए, निर्देशांक क्या थे आपके, जैसे ए एक्स वाई में ये यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, 1 2, जैसे x बराबर 1 हो गया, y बराबर 3, और यह एक्स वाई में कोई भी आपकी समीकरण जो है आएगी। अब वो समीकरण क्या हो सकती है, एक घात की समीकरण भी हो सकती है, तो एक घात की समीकरण हो सकती है, तो ये बीजगणितीय समीकरण का मतलब एक घात की जैसे समीकरण हो गई। अच्छा, एक घात की समीकरण किसको रिप्रेजेंट, आपको किसको प्रदर्शित करेगी, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है, सीधी रेखा को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ज्यामितीय तथ्य की बात करिए वो सरल रेखा की बात करिए। तो और जो अगर हम बात करें, अगर दो घात की समीकरण आ गई, इसी तरीके से 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, तो जो 2 की होती है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दिया है कि 2 घात की जो समीकरण होगी वो क्या, शांक कोनिक को, कोण को प्रदर्शित करेगी ये, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अभी बिंदु कहां था, अभी बिंदु जैसे यहाँ पे जो है प्रथम चतुर्थांश के अंदर था, ठीक है ना। अगर हम कहें कि बिंदु x अक्ष पर ही है, कहीं सपोज करिए यहां पर कह दिया हमने बिंदु x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा भाई, x दूरी तो चली जाएगी यहाँ से, x तो हम चल लेंगे, लेकिन y क्या होगा, y तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x तो होगा लेकिन y क्या होगा, 0। पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, पहले भुज फिर कोटि, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक की अगर बात करें, अब बिंदु अगर y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर सपोज करो यहाँ पर है बिंदु, तो वहां पे क्या होगा, x तो 0 हो जाएगा भाई, x तो नहीं चलना, लेकिन y क्या होगा, y चला जाएगा, y क्या होगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ एक मतलब आपको जो है एक तरीके से व्यापक रूप में समझाया गया है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ अंक होंगे, जैसे x की जगह कुछ हो सकता है, नंबर आपका संख्या हो सकती है, और y की जगह भी कोई संख्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग कहाँ है। सिंपल सी बात है, इसका प्रयोग क्या होगा, जैसे अभी यहाँ पे ये क्या होगा, 2D हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे 3D भी होता है आपका, ठीक है ना। तो हम समतल के अध्ययन में बात करें 2D के उसमें, ठीक है, स्पेस की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, वहाँ 3D की बात करें, या फिर आपकी जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बिल्डिंग की, डैम की, ब्रिज की आदि की बात करें, तो वहां पर ये जो 3D पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया गया है, मतलब जो है 3D स्ट्रक्चर में इसका जो है प्रयोग होता है निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। समुद्री परिवहन की बात करें, भूकंप शास्त्र की बात करें, उन सब में भी इसका जो है निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर 2D की बात होती है, 2 डायमेंशन, मतलब कि जैसे x और y, ठीक है ना, ये आपकी x y की बात करें तो तब यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होगा, x ये और y ये। और अगर हम बात करें 3D की, तो ये क्या होगा, z भी आ जाएगा आपका, x y z जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों के उसमें जो है आपका मतलब 2D और 3D में इसका उपयोग होता है, क्लियर है। अब आइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो है दूरी सूत्र है, ठीक है ना। इस जो एक्सरसाइज होगी इनमें, इसमें दूरी सूत्र भी दिया है इस चैप्टर में। तो दूरी सूत्र का मतलब क्या है कि दो बिंदु अगर हैं आपके, जैसे ये P है ये Q है, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना जो बिंदु P है, बिंदु P, उसके निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है, और इसी तरह से जो बिंदु Q है उसके x2 y2 मान लेते हैं हम, ठीक है ना। जो बिंदु P है उसके निर्देशांक मान लिए x1 y1, और इसी तरह से Q के x2 y2 हमने मान लिए। आपको निर्देशांक तो क्लियर होगी, अभी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो PQ निकालनी है, दूरी दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तो हम इसमें एक रचना कर लेते हैं कि यहाँ से सबसे पहले तो PQ को मिला देते हैं, क्योंकि ये निकालनी है अब हमें, ठीक है। यहाँ से हम एक जो है लंब खींच लेते हैं, ये खींच लिया, और इसी तरीके से एक लंब जो है यहाँ पर भी खींच लेते हैं, ये खींच लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम RS नाम दे देते हैं। तो ये जो होगा PR होगा, वह QS जो है लंब x अक्ष पर लंब खींचा, x अक्ष पर
क्योंकि आपकी क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर लंब खींचा। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे ये इतना हो गया, क्योंकि हमें पी क्यू निकालना है, तो इसके लिए अगर मैं जो है यहाँ से एक लंब और खींच दूं, ठीक है ना, इसको टी कह देते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमारा जो पी क्यू निकल जाएगा, इसलिए हमने ये किया है। ठीक है, तो साथ ही हम क्या करेंगे कि ये पी टी जो है लंब खींचा किस पे, क्यू एस खींचा। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आप क्या करिए, त्रिभुज पी क्यू आर में, अब यहाँ पे पी क्यू आर में हम बात करें तो जैसे आपकी एक बार ये देख लीजिए आप कि पी क्यू आर में हम बात करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, तो हमें पी टी भी पता होनी चाहिए, क्यू टी भी पता होनी चाहिए, वही तभी तो पी क्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पी टी किसके बराबर दिख रही है आपको, ये पी टी सीधी आपकी किसके बराबर होगी, ये आर है बिंदु, ये एस है बिंदु आपका, तो पी टी किसके बराबर होगी, पी टी बराबर होगी किसके, आर एस के, पी टी आर एस के बराबर हो गई। ठीक है, अब ये जो आर एस होगा इसका मान क्या होगा, अब इसका मान देखिए, ये बिंदु ओ है आपका, ठीक है, बिंदु ओ, तो बिंदु मतलब आर एस को क्या लिख सकते हो, आर एस जो होगा ओ एस में से, अगर मैं ओ एस में से माइनस कर दूं ओ आर को तो आर एस निकल जाएगी। अब ये ओ एस का मान क्या होगा भाई, ओ एस क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो है भाई, एक्स अक्ष पर हम दूरी चल रहे हैं वो है, और यहां तक दूरी कितनी चली गई, x1, क्योंकि ये जो निर्देशांक होते हैं ये दूरी तो बताते हैं आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, x1 चली गई है, तो ये क्या होगा, x1 हो जाएगा माइनस के। अब ओ आर की अगर हम बात करें, सॉरी ओ एस पहले जो था ओ एस था, तो ओ एस क्या था, x2 चली हुई थी, ठीक है ना, तो यहाँ x2 और माइनस के ओ आर क्या होगा आपके, x1 चली हुई है। तो आपका ये तो क्लियर हो गया, आर एस क्लियर हो गया, जो आर एस आया, जो आर एस का मान है वही पी टी का मान है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें निकालना होगा यहाँ पे क्यू टी, तो क्यू टी क्या होगा आपका, इसी तरीके से हम क्यू टी निकाल सकते हैं, क्यू टी जो होगा वो बराबर होगा भाई, क्यू टी क्या होगा, क्यू एस में से अगर मैं टी एस या एस टी घटा दूं, ठीक है, तो क्यू एस माइनस के एस टी, तो क्यू टी आ गया। अब ये जो क्यू एस है ये मान कौन सा है आपका, ये देखिए ये दूरी किस पे चली गई है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी है, कितनी चली गई दूरी है यहाँ पर, y2, तो ये आपका y2 हो जाएगा माइनस के। अब st की अगर बात करें, ये st कितनी चली गई है, y1, क्योंकि st बराबर किसके, pr के है, ठीक है ना, तो चूंकि st बराबर pr है तो इसलिए इसको क्या होगा, y1 बोल देंगे अब आप, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग रहा होगा ना, x1 y1 क्या है, x2 y2 है। अभी आपको बताया पहले जब बेसिक पढ़ा है, मतलब जो बेसिक पॉइंट था उसमें यही था कि x1 का मतलब क्या होगा, ये दूरी, भाई यहाँ पर अगर आपने x1 लिखा, इस पॉइंट के लिए x1 अगर लिखा तो ये जो दूरी होगी ये आपकी क्या होगी, ये x1 होगी, और अगर आपने इस पॉइंट के लिए x2 लिखा तो ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी आपकी, x2 होगी। इसी तरीके से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी, ये जो दूरी होगी ये y2 होगी, और यहाँ तक y1 लिखा इस वाले बिंदु के लिए, ये बिंदु के निर्देशांक मतलब यहाँ वाला बिंदु है x1 y1, तो इसके लिए ये दूरी क्या होगी आपकी, ये आपकी y1 होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज ले लीजिए बस, समकोण त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री सामने वाले भुजक खंड PQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये QT का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये QT कितना है आपका, QT देखिए y2 माइनस के y1 का स्क्वायर हो गया, प्लस PT कितना है, x2 माइनस के x1 और इसका स्क्वायर, और ये PQ के स्क्वायर के बराबर है। तो हम PQ का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। अब PQ बराबर क्या होगा, जब भी आप वर्ग होता है उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वर्गमूल में बदल जाता है, तो ये वर्गमूल में बदल गया क्या, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, बस। लेकिन वर्गमूल में आने से क्या होगा, प्लस माइनस आता है, ठीक है, तो हम प्लस ही लेंगे चूंकि दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, लिख दीजिए इसमें, इसलिए जो है वर्गमूल को हम वर्गमूल धनात्मक ही लेंगे, धनात्मक ही लेंगे। तो यहां से आपका एक सूत्र जो है ये बन गया है ये वाला, कि अगर आपको दो बिंदु दिए हैं, उनके निर्देशांक दिए हैं, तो उनके बीच की दूरी अगर आपको निकालने को दिया जाए तो आप आसानी से इस सूत्र को लगाकर निकाल सकते हो। और आपको यह भी पता लगे सूत्र आया कैसे है, बड़े सिंपल तरीके से बता दिया आपको। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और कही कि अगर मूल बिंदु दे दिया उससे दूरी, मूल बिंदु क्या होता है,
ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। यहाँ पे x भी 0 होता है और आपका y भी 0 होता है, मतलब भुज भी 0 और कोटि भी 0 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा कि अगर बिंदु pxy है, जैसे ये pxy था, मतलब कोई भी बिंदु ले लिया, यहाँ पे p ले लिया pxy, उसकी इस बिंदु से दूरी। तो अब बिंदु कौन कौन से है, पहले कभी भी दूरी निकालनी है तो दो बिंदु ले लीजिए, उसको लिख लीजिए। एक तो बिंदु क्या हुआ, ये हुआ 0 0, ठीक है, और एक बिंदु क्या हुआ आपका एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, उसने पूछा दूरी, इनकी बीच की दूरी, मतलब कि एक तरीके से पीओ या ओपी कह सकते हैं, वो बराबर क्या होगी, यही सूत्र लगाइए। अब आप क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करा, x2 x1 y2 y1 की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर पहले बिंदु को हमने इसको x1 कह दिया, जैसे x1 y1 कह दिया, और इसको हमने क्या कह दिया x2 y2 कह दिया, या फिर आप इसको कह दीजिए पहले x1 जो है y1 और इसको x2 y2 ये कह दीजिए, कुछ दोनों में से किसी को भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले क्या x2 माइनस के x1 है, तो अब x2 कितना है आपका x है, माइनस के x1 कितना है 0 है, तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y है, माइनस y1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर, यही तो किया हमने। ठीक है, अब x माइनस के 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, प्लस y माइनस के 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, और इसका क्या है वर्गमूल है यहाँ। बस ये आपका आ गया, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अगर निकालनी हो तो वो इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब कोई भी अंक दे देंगे, जैसे यहाँ पे अगर भाई कोई बिंदु जो है P 2 3 है, उसका मतलब जो है ये 2 3 है कि x 2 है यहाँ पे और y 3 है इस तरह से, और उसकी बिंदु 0 0 से मतलब मूल बिंदु से दूरी अगर निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। भाई यहाँ पे x1 y1 मानना, इसको x2 y2 मानना, और बस ये वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, या फिर आपका यहाँ पे तो आप डायरेक्ट करोगे। भाई अगर मूल बिंदु क्योंकि 0 0 कह दिया तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये x है और ये y है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको यही दे दिया गया एग्जाम्पल, तो आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है इनकी। p बिंदु क्या है 2 3, ठीक है ना, इसके निर्देशांक 2 और 3 है, और यहाँ पे o बिंदु ये है, तो यहाँ पे OP क्या निकलेगा, बराबर क्या होगा अंडर रूट में x स्क्वायर, x क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस y कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट में जो 13 आ गया वो आपका क्या आ गया, OP आ गया, यही दूरी है। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण की सहायता से भी आपको समझा दिया, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट सूत्र को हम जो है निकालते हैं। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र की बात है अब, कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए आप कि जैसे आपकी ये x अक्ष और y अक्ष हमने बना दी, ठीक है, और आपका जो है एक बिंदु A है, ये A बिंदु है आपका, और इसी तरीके से आपका एक बिंदु आपका यहाँ पर जो है ये आपका B बिंदु है, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो आपका ये हो गया AB। ठीक है, अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई तीसरा बिंदु जो है, भाई हमने मान लिया ये P बिंदु है, ठीक है, ये इसको जो है विभाजित कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, हमने मान लिया कि ये M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यही विभाजन सूत्र है। ठीक है, तो यहां पर P क्या होगा, ये XY मान लेते हैं इसके निर्देशांक, A के X1 Y1 मान लेते हैं, और B के यहाँ पे मान लेते हैं हम X2 Y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि मान लेते हैं कि माना बिंदुओं A जिसके निर्देशांक x1 y1 व B जिसके निर्देशांक x2 y2 से बना रेखाखंड कौन सा है, वो रेखाखंड AB है, को बिंदु P जो है, बिंदु ये जो किया वही लिख रहा है, बिंदु P जो है XY जो है ये ना बिंदु P XY जिसके निर्देशांक XY है। ठीक है, तो रेखाखंड को बिंदु P जो है M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो PA बटा PB, क्योंकि M1 अनुपात M2 है, तो इसलिए मतलब PA बटा जो PB होगा वो क्या आएगा आपका M1 बटा M2, ये PA M1 बटा PB जो होगा M2,
तो पी ए बटा पी बी क्या होगा, m1 बटा m2 आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करते हैं, इसको अब जो है हमें तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक रचना करनी होगी कि ये A है, इससे एक लंब, इससे भी एक लंब, और इससे भी हम क्या कर देंगे, एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे आर एस टी। यहाँ पे भी इसके नाम लिख देना, एक्स एक्स डैश, ये वाई है अक्ष, और ये आपकी वाई डैश ऋणात्मक साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपने नाम दे दिया, तो आप लिख दीजिए कि ए आर और पी एस और ये जो बी टी है, ठीक है ना, बी टी एक्स अक्ष पर लंब हैं, एक्स अक्ष पर लंब हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना, हम यहाँ पे भी त्रिभुजी बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एक लंब यहाँ पर भी खींच देते हैं और एक लंब यहाँ पे भी खींच देते हैं। इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं C दे देते हैं। ठीक है, तो ये AQ व PC जो है PC, ये AQ लंब किस पे, PS पे, AQ लंब PS व PC जो है लंब है किस पे, BT। इस प्रकार है कि हमने क्या कर दिया, AQ को समांतर ले लिया PC के। भाई देखिए, ये सीधा अगर डलेगा यहाँ पर, ये भी सीधा डलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे समांतर हो जाएंगे। मतलब हमने समांतर ले ली, AQ जो है वो समांतर है PC के। ये क्यों समांतर ली, ये हमने इस कारण समांतर ली क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप जो है ये जो कोण होगा, अब ये कोण किसके बराबर आएगा, इस कोण के बराबर आ जाएगा आपका। ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा, ये संगत कोण हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे आपके, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, ये कैसे आएगा, क्योंकि समांतर रेखा, देखिए दो समांतर रेखाएं आपकी ऐसे है, तो ये है ना AQ, जैसे ये AQ हो गया और ये आपका PC हो गया, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो ये जो कोण होगा आपका, ये जो कोण है दिख रहा, ये वाला कोण, ये कोण जो है आपका किसके, इसके बराबर आ गया, क्योंकि ये क्या हो गए, संगत कोण हो गई। तो आप लिख सकते हो आप त्रिभुज इसमें ये BPC, त्रिभुज BPC व त्रिभुज AP, ये PAQ में, PAQ में। अब यहाँ पे पहला ये वाला नंबर का दिया, तो कौन BPC जो है बराबर किसके होगा, कौन PAQ के, PAQ के। साथ ही ये क्या होंगे, संगत कोण लिख दीजिए इसको, संगत कोण। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब कि कोण BCP जो है, BCP बराबर कोण किसके होगा, PQA के, ये 90 डिग्री हो गया। और इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज BPC समरूप हैं त्रिभुज PAQ के, क्योंकि AA समरूपता कसौटी से, अब जब आपके ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो है ये जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि ये PA बटा PB जो होगा, PA बटा PB वो बराबर होगा AQ बटा PC और बराबर होगा ये आपका PQ बटा BC के। ठीक है, ये PQ बटा BC हो जाएगा, PB बटा ये PA बटा PB हो जाएगा आपका, और AQ बटा AQ बटे PC हो जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पहले के दो का ये BP का APA के साथ अनुपात, फिर उसके बाद PC का, ये PC का AQ के साथ, और फिर ये BC का PQ के साथ अनुपात। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। संगत भुजाओं का अनुपात लिख दीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि PA बटा PB, अब PA बटा PB तो M1 बटा M2 है। हमें तो भैया एक्स वाई के मान ही तो निकालने हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है, क्योंकि ये बिंदु P है, यही रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये भी निकालना पड़ेगा, क्या ये AQ, मतलब पहले RS का मान देखिए, RS बराबर क्या होगा, ये जो RS है वो बराबर होगा AQ के। ठीक है, बराबर क्या होगा, अभी हमने जैसे दूरी वाले सूत्र में निकाला था, भाई ये वाली यहां से यहां तक की दूरी क्या है, क्या होगी, x है, और यहां तक की दूरी ये होगी x1, क्योंकि a के निर्देशांक कहते हैं x1 y1, तो x1, इसका मतलब पूरी x में से x1 घटा दूंगा, x माइनस के x1 कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
यहाँ पे आपकी आर एस आ जाएगी, और आर एस किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है। तो एक बात हो गई। ऐसे ही एस टी जो होगी, एस टी बराबर किसके होगी, ये एस टी बराबर है पी सी के, और बराबर किसके होगा, अब ये टी तक की अगर बात करें तो एक्स टू आ जाएगा, और माइनस के, और एस तक की बात करें तो एक्स टू माइनस के एक्स वन, एक्स टू माइनस के एक्स वन, ठीक है ना भाई। यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये दूरी क्या है आपकी, एक्स टू है टी तक की, और एस तक की अगर बात करें तो एक्स पे आप यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स टू माइनस के एक्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एस पे क्या है, यहाँ पे एक्स ही तो है भाई। एस वाला बिंदु देखिए, उसके ऊपर जाइए, यहाँ पे पी आ गया, तो ये एक्स वाई तो है, तो ये एक्स ही तो है, तो एक्स टू में से एक्स गया तो एस टी आ गया आपका। चलिए, क्लियर है इतनी बात आपको। अब इसी तरीके से ये तो हो गया एक्स वाली साइड में, ये एक्स अक्ष पे। अब इसी तरीके से वाई अक्ष पे भी देख लीजिए, क्या मतलब, क्योंकि हमें तो निकालनी बीसी। अब ये जो बीसी होगी वो बराबर क्या होगी, ये आपकी बीसी जो होगी वो बराबर क्या होगी, बीटी माइनस के टी सी सी टी, बीटी माइनस के सी टी। अब ये जो बीटी है वो क्या है, वाई टू माइनस के सी टी किसके बराबर है, वाई टू माइनस के सी टी पी एस के बराबर है, तो वाई टू माइनस के क्या होगा, वाई हो जाएगा। इसी तरीके से बीसी निकल गई, और इसी तरीके से आप ये पी क्यू निकाल सकते हो, पी क्यू बराबर क्या होगा, पी एस माइनस के क्यू एस, पी एस माइनस के क्यू एस। अब ये जो पी एस है वो पूरा क्या है, वाई तो है भाई, यहाँ तक की ये जो यहाँ से यहाँ तक चलिए वाई भाई, ये अगर बिंदु ये एक्स वाई इसके निर्देशांक है, इसका मतलब एक्स अक्ष से दूरी, तो ये क्या है, वाई है, एक्स अक्ष ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वाई है आपकी। तो यहाँ पे पी एस कितनी है, वाई माइनस की। अगर हम बात करें क्यू एस की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आगे चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाली दूरी होगी वाई एक्स वन वाई वन, तो ये वाई वन होगी, तो वाई माइनस के वाई वन। तो इस तरह से आपने जो है ये निकाल लिया। अब आपको ये जो समरूपता की आपने ये समीकरण एक मान लेते हैं इसको, जो संगत भुजाओं का अनुपात, इनके बराबर रखिए। कैसे, पी ए बटा पी बी क्या है, एम वन बटा एम टू है, तो एम वन बटा एम टू बराबर हो गया किसके, ए क्यू बटा पी सी। ए क्यू कितना है, देखिए ए क्यू कितना है, एक्स माइनस के एक्स वन है, बटा पी सी कितना है, पी सी ये रहा एक्स टू माइनस के एक्स, बराबर किसका है, पी क्यू बटा बी सी। पी क्यू कितनी है आपकी, वाई माइनस के वाई वन, और बटा बी सी कितना है आपका, बी सी बराबर है वाई टू माइनस के वाई। क्लियर हो गया। अब हमें m1 m2 को, क्योंकि हमारे निर्देशांक क्या आएंगे भाई, दो आएंगे, x के एक x आएगा और एक y आएगा, तो x के लिए इसको बराबर कर देते हैं और y के लिए m1 बटा m2 को इसके बराबर कर देंगे। क्लियर है, अलग अलग हम बराबर इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम m1 बटा m2 को बराबर करते हैं x माइनस के x1 बटा x2 माइनस के x। क्लियर है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो m1 की इसमें करेंगे तो m1 x2 माइनस के m1 x बराबर आ गया m2 x माइनस के m2 x1। अब हमने क्या करा, ये जो m1 x2 ये माइनस का m2 x1 इधर आकर प्लस के m2 x1 बन गया, बराबर यहाँ पे m2 x है और ये माइनस का m1 x प्लस के m1 x करा, क्योंकि हमने x वाली साइड को एक तरफ कर लिया और x1 x2 को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब ये x की गुना में है m1 प्लस m2, हमें तो मान किसका निकालना है, x का निकालना है। तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर क्या आ गया, x आ गया। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, आपका आ गया आराम से। तो ये आ गया x के निर्देशांक की अगर हम बात करें तो x का आ गया मान, क्या आएंगे x के निर्देशांक, ये होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब हमें y निर्देशांक की बात करनी है, तो y के लिए क्या करेंगे, m1 बटा m2 को y माइनस के y1 बटा y2 माइनस के y के बराबर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, m1 बटा m2 बराबर करते हैं y माइनस के y1 बटा y2 माइनस के y। ठीक है। तो m1 y2 माइनस के m1 y बराबर हो जाएगा किसके, m2 y माइनस के m2 y1। ठीक है। तो बस अब आपको वही करना कि y वाले जैसे m2 y है ये, तो ये माइनस के m1 y है, तो इसको इस साइड ले आएंगे m1 y को, और यहाँ पे क्या बचा है m1 y2 और ये माइनस का m2 y1 प्लस के क्या हो जाएगा m2 y1 हो जाएगा।
ठीक है। y यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, और यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1। तो बस आप लिख सकते हो यहाँ पे यही बिल्कुल सेम इसी तरीके से आएगा, m1y2 प्लस m2y1 बटा क्या होगा m1 प्लस m2, और ये बराबर आ जाएगा y के। तो इस तरह से आपका x और y निर्देशांक जो है आपके P बिंदु के निर्देशांक x y जो है निकल गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये P x y के निर्देशांक जो है बराबर, इनको आप अलग अलग लिख लीजिए इस तरीके से कि ये m1 x2 प्लस m2 x1 और ये वाला। इस तरह से आपके विभाजन सूत्र जो है यही ये विभाजन सूत्र है। अब आपको क्वेश्चन में किस तरीके से देगा, ये क्वेश्चन में आपका इस तरह से आएगा कि कोई बिंदु है भाई a का मान 2 3 है, जैसे 5, जैसे x1 y1 है यहाँ पे, उसकी जगह 5 6 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा बिंदु b जो है उसका मान 7 8 आ जाएगा सपोज करिए, और जो बीच का बिंदु है वो उसका मान आपको ज्ञात करना होगा। और ये रेशो जो ये जो अनुपात दिया है m1 अनुपात m2 ये 3 अनुपात 4 हो सकता है, 5 अनुपात 6 हो सकता है, कुछ भी अनुपात हो सकता है, और आपको x और y की मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन मतलब एक तरीके से आपका जो पूरा सत्यापन कर दिया हमने इस वाले सूत्र इसका कि विभाजन सूत्र मतलब कि अगर कोई रेखाखंड जो है ए बी है उसको बिंदु P जो है m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु P के निर्देशांक जो है वो आपको पता लग गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर जो है यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या होता है ये देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो ये कहे कि ये m1 अनुपात m2 ना हो, मतलब ये जो है मतलब ये m1 अनुपात m2 है, तो अलग अलग हो सकता है। अगर ये मध्य बिंदु होगा, सपोज करिए ए बी का, अगर P जो है वो ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के केस में m1 अनुपात m2 क्या होगा भाई 1 अनुपात 1 ही तो होगा, 1 अनुपात 1 होगा। ठीक है भाई, कोई भी मध्य बिंदु है तो समान दूरी होगी, यहां से यहां तक की भी दूरी समान, उसकी यहां से यहां तक की भी दूरी समान, तो हम m1 अनुपात m2 की जगह क्या रख देंगे 1 1 रख देंगे। तो उस वाले केस में जो x बराबर क्या आएगा, ये देखिए x बराबर क्या आएगा, m1 की जगह 1 रखोगे x2 आ जाएगा यहाँ, प्लस m2 की जगह 1 तो x1 रह जाएगा, बटा 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2 हो गया। मतलब x बराबर ये आ गया, और इसी तरीके से y अगर हम बराबर करें तो m1 की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 क्या होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है कोई भी जैसे दो बिंदु है a और b, उसके मध्य बिंदु के अगर निर्देशांक निकालने हो, अगर आपको a के निर्देशांक पता हो और b के निर्देशांक पता हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, तो क्या होगा सीधा कर दीजिए आप x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपके निर्देशांक होंगे। p x y मध्य बिंदु है, बराबर क्या होंगे निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है? इस तरह से आपको विभाजन सूत्र अच्छी तरह से समझा दिया है, समझ में आ गया होगा आशा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर आपको कोई त्रिभुज दे दिया है, उसके निर्देशांक हमने वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा वो निकालेंगे अब इसमें हम। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये आपकी x अक्ष और y अक्ष हम ले लेते हैं, ये x है, ये x डैश, इसी तरीके से ये आपकी y और ये आपकी जो है y डैश है। ठीक है, और यहाँ पे हम त्रिभुज के निर्देशांक ले लेते हैं, भाई ये a हो जाएगा, बिंदु a x1 y1 ले लेते हैं, और एक बिंदु ये ले लेते हैं b हो जाएगा आपका b, इसके निर्देशांक x2 y2 ले लेते हैं, और इसी तरीके से एक बिंदु ले लेते हैं c हो जाएगा x3 y3 ले लेते हैं। इसको सबसे पहले तो आप आपस में मिला दीजिए। ठीक है, ये मिला दिया हमने ऐसे। ठीक है, अब आपको जब ये आपको निकालना हो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC है, जिसमें जो A है उसके निर्देशांक x1 y1, B के x2 y2, C x3 y3 हैं। अब आपको निकालना है, तो यहां से हम एक लम्ब ऐसे डाल देंगे जैसे पहले करते थे, इसी तरीके से एक लम्ब यहाँ पे, एक यहाँ पे डाल देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए इसको RST। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या A बिंदु है, ये B बिंदु था आपका, ये बिंदु B है जिसके x2 y2 निर्देशांक है। ठीक है ना, ये लिख रखा आपका। चलिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हो कि BR और AS
और आपका ये सी टी एक्स अक्ष पर लंब हैं, एक्स अक्ष पर लंब हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो सीधे लंब, ये लंब है आपके बी आर जो है लंब है इस पे एक्स अक्ष पर, और इसी तरीके से ए एस भी लंब है एक्स अक्ष पर। तो आपका ये आपका क्या बन गया, दो भुजा तो आपकी समांतर हो गई आपकी ये, ठीक है, और दो असमांतर हो गई आपकी भुजाएं, तो इसका मतलब ये समलंब बन गया। तो यहां पर समलंब कौन कौन से समलंब बन गए, ये बन गए ए बी आर एस, और कौन सा बना आपका ये वाला ए सी टी एस, और आपका बना बी सी टी आर हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा है, एबीसी, भाई ये त्रिभुज है एबीसी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको प्लस कर दूं, भाई ए बी आर एस, इस पूरे को इसमें प्लस कर दूं ए सी टी एस, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये पूरा हो गया यहां से यहां तक का हिस्सा जो है, और उसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर देता हूं तो आपका क्या निकल जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे ये समलंब, क्योंकि समलंब है सारे के सारे, ए बी आर एस का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल को प्लस कर दिया किसमें, समलंब ये ए सी टी एस का क्षेत्रफल, और माइनस हम कर देते हैं किसका, बी सी टी आर को, ठीक है, समलंब बी सी टी आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको यहां पर बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो समलंब ए बी आर एस की अगर हम बात करें, अब आप देखिए ए बी आर एस में समांतर भुजा कौन सी है, बी आर और ए एस है, तो 1/2 गुना मतलब बी आर प्लस ए एस हो जाएगा, गुना उनके बीच की दूरी क्या है, यही तो दूरी है उनके बीच की आपस में, आर एस हो जाएगी, सिंपल है, प्लस। अब समलंब ए सी टी एस की बात करें, ए सी टी एस, इसमें जो समांतर भुजा क्या है, ए एस और सी टी, ठीक है। तो 1/2 गुना समांतर भुजा ए एस प्लस सी टी गुना उनके बीच की दूरी एस टी हो जाएगा। अब माइनस करना है कौन सा, ये वाला 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। अब यहां पे जो समांतर भुजा है वो कौन सी है, बी आर और सी टी, तो बी आर प्लस सी टी, योग है ना, तो बी आर प्लस सी टी और गुना उनके बीच की दूरी। अब गुना उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी आपकी आर टी, ठीक है। चलिए अब हमें बस इसका मान रखना है, कैसे मान रखें, 1/2 गुना, अब बी आर का मान क्या होगा, बी आर, ठीक है, ये जो बी आर है इसका मान क्या होगा, यहां पे बी के निर्देशांक क्या थे आपको पता ही है, बी के निर्देशांक x2 y2 हैं, x2 y2, ये यहां पे थोड़ा दिख नहीं रहे थे, x2 y2 हो गए आपके, हाँ x2 y2। तो ये क्या दूरी है, ये दूरी क्या है, y, भाई y दूरी तो है ये, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, मतलब y2 दूरी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे बी आर का मतलब क्या होगा, y2 हो जाएगा, प्लस। अब as की बात करते हैं, as देखिए as दूरी क्या है, ये y अक्ष पे चली गई दूरी, ये कितनी दूरी चल रही है यहाँ पे, x1 y1 मतलब y1 है, तो y1 लिख दिया s गुना। अब हम बात करते हैं rs की, rs दूरी क्या है, ये हमने पहले भी निकाली, किस तरह से निकालते हैं, भाई ये 0 हो गया, तो यहाँ मतलब o बिंदु हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x अक्ष पे चली गई दूरी x1 है, भाई s के यहाँ से पता लग गया ना, x1 चली गई, और यहाँ तक की x2 है, तो ये आपकी x1 हो गई और ये आपकी x2 हो गई। तो यहाँ पे अगर RS निकालनी होगी क्या होगी, x1 माइनस के x2 कर देंगे, RS निकल जाएगी, तो इसको लिखेंगे x1 माइनस के x2, ठीक है, क्लियर हो गई होगी इतनी बात, प्लस 1/2 गुना। अब AS क्या है, AS क्या है आपकी, AS y1 है, तो ये y1 हो गया, प्लस। अगर हम CT की बात करें, CT क्या है, y3 गुना। अब हम बात करते हैं ST की, ST क्या होगा, इसी तरीके से भाई T तक की दूरी क्या है आपकी, y3 है, x अक्ष है, तो x3 है,
तो x3 में से x1 माइनस कर देंगे, x3 माइनस के x1, तो आपका क्या आ जाएगा, st आ जाएगा। क्लियर हो गई। माइनस, अब यहां तक तो हो गया। देखो अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस ना लगा देना, क्योंकि ये वाले क्षेत्रफल को हमें माइनस करना है, तभी तो त्रिभुज एबीसी का आएगा निकल कर। ठीक है, माइनस 1/2 गुना। अब हम बात करते हैं बी आर की। बी आर पहले निकाली, क्या है बी आर, क्योंकि वाई एक्स पे दूरी है, इसको एक्स में मत लेना कभी भी। ये बी आर क्या है, वाई एक्स पे चली गई दूरी, तो y2 होगा, y2। फिर प्लस आपका क्या होगा, ct क्या होगा, y3 हो जाएगा, गुना rt की बात करें, rt। अब rt क्या होगी भाई, rt क्या है, x3 पूरा है यहां तक, मतलब ot माइनस के or तो होगा, तो मतलब x3 में से अगर मैं x2 माइनस कर दूं तो rt आ जाएगा, तो x3 माइनस के x2। क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। बस ये जो ये आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपने लिख रखे हैं ना, ये इन्हीं से ही हमने ली है बस। और ये अगर आपको पहले भी हमने समझाए हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आप आराम से कर सकते हो, वो कुछ भी इसमें भेद नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके ये तीनों आ गए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, अब ये रह गई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, हम x1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 की करेंगे किसमें, y2 प्लस y1 में, y2 प्लस y1 में। फिर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह, x2 की करेंगे किसमें, y2 प्लस y1 में। इसी तरीके से हम x3 की करेंगे y1 प्लस y3 में, और माइनस के x1 की करेंगे हम y1 प्लस y3 में। फिर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर किसकी करेंगे, x3 की करेंगे y2 प्लस y3 में। ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे आपके, ये जो होगा। और यहाँ पर अब हम क्या किसके करेंगे, x2 की करेंगे y2 प्लस y3 में। आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था, इसकी मल्टीप्लाई गुना होगी, पहले इस वाले में करी तो ये माइनस का हो गया, और उस वाले में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/2, ये देखिए x1 वाले, देखिए x1 वाला एक ये भी है, x1 वाला ये भी है, तो x1 आप पूरे में यहाँ पे कॉमन ले लिया, इन दो में सिर्फ, तो यहाँ पे क्या होगा, y2 प्लस y1 माइनस के y1 और माइनस के y3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब x2 वाला देख लीजिए, x2 वाला क्या होगा, प्लस के x2 अगर मैं लेता हूँ तो x2 वाला अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, माइनस के y2 माइनस के y1, और x2 वाला प्लस के क्या होगा, y2 प्लस y3, इतना हो गया। और फिर इसी तरह से प्लस x3 वाला अगर हम लेते हैं तो y1 प्लस y3 आपका, और जो है y1 प्लस y3, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, x3 हमने लिया तो माइनस का क्या होगा, y2 माइनस ये माइनस का y2 और माइनस का y3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसमें यहाँ पे देखिए y2 प्लस y1 माइनस y1 से y1 कट गया, इसी तरीके से y2 से y2 भी कट गया, और इसी तरह से यहाँ पे ये y3 माइनस के y3, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2, और ये x1, और यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस के y3 आ गया, y2 माइनस के y3। फिर क्या होगा, प्लस के यहाँ पे क्या होगा, x2 को आ गया, और यहाँ पे y3 माइनस के y1 आ गया, y3 माइनस के y1, और फिर प्लस क्या आ गया, तीसरा x3 आ गया, और यहाँ पे आ गया y1 माइनस के y2 आ गया। इस तरह से आपके जो है ये तीनों आ गए x। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला जो है आपका बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरा आपका फॉर्मूला आ गया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या होगा, इसको याद करने का ये तरीका है 1/2 तो है ही। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए x1 है, अब ये एक चीज देखिए, इसमें 1 2 3, फिर 2 3 1, और ये 3 1 2, मतलब अगर आपका जैसे 1 2 3 इस तरह से बात करें, मतलब पहले क्या आएगा, x आएगा, x की टर्म में है, तो x1, तो ये क्या होगा, y2 माइनस के y3 हो गया। फिर प्लस अगले में क्या होगा, जब यहाँ पे 1 ले लिया तो अगला x2 की टर्म आएगी, तो अब यहाँ पे x2 ले लेते हैं, जब x2 लेंगे तो y3 माइनस के क्या होगा, y1 हो जाएगा। फिर तीसरे में x3 लेंगे तो x3 के बाद क्या होगा, 1 आ रहा है भाई, ऐसे चले और फिर उसके बाद फिर से ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x3 जब लेंगे तो y1 माइनस के y2 आ जाएगा। ये आपका आसानी से याद करने का तरीका था।
तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका इस चैप्टर का इसमें कॉमन सी यही टॉपिक है, आपके बेसिक टॉपिक जो है, और इन्हीं पर आधारित आपकी प्रश्नावली है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।